वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अधिगम स्थानांतरण, यानी अधिगम का जो फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अधिगम स्थानांतरण हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा। एचटेट 2021 में यहाँ से एक ही सेट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। छोटा सा टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अधिगम स्थानांतरण होता है उसका मीनिंग क्या होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सीखने में बदलाव, यानी जो भी हम सीख रहे हैं उसमें हम चेंजेस कर देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाता है। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अधिगम स्थानांतरण, जो अधिगम स्थानांतरण होता है वो पहले सीखे गए कौशल का वर्तमान कौशल पर पड़ने वाला जो प्रभाव होता है, जो इफेक्ट होता है, वही हमारा क्या हो जाता है, अधिगम स्थानांतरण हो जाता है। जैसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन है, ए सिचुएशन में हमने कोई ज्ञान जो यहाँ पे सीखा है, यानी जो पहली परिस्थिति है जिसमें हमने जो ज्ञान सीखा है, अब वो जो ज्ञान है वो दूसरी परिस्थिति में सीखने पर किस तरह से प्रभाव डाल रहा है, वही हमारा क्या हो जाता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यानी यहाँ पे जो ज्ञान हमने सीखा है तो यहाँ पे वो दूसरी जो सेकंड सिचुएशन है उसमें वो किस तरह से उसको इफेक्ट कर रहा है, वो इफेक्ट करेगा, चाहे पॉजिटिव करो चाहे नेगेटिव करो, तो वही हमारा क्या हो जाता है, स्थानांतरण अधिगम का। अब यहाँ पे एक अधिगम की एक परिभाषा है जो हमें ध्यान रखनी है, कभी कभार यहाँ से पूछ लिया जाता है। ये परिभाषा किसकी रहेगी, विटेकर की। तो विटेकर ने क्या कहा था कि जो प्रशिक्षण के अंतरण से तात्पर्य है किसी एक कौशल या फिर विषय वस्तु के सीखने का जो किसी दूसरे कौशल या विषय वस्तु के सीखने पर पड़ने वाला जो प्रभाव होता है वो हमारा क्या हो जाता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यानी एक कौशल हमने सीखा, ये जो कौशल है उसका दूसरे कौशल पे किस तरह से प्रभाव पड़ता है, वही हमारा क्या हो जाता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। तो पहला रहेगा पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी धनात्मक अधिगम स्थानांतरण हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण। थर्ड हमारा रहेगा शून्य अधिगम स्थानांतरण, जिसको जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोल देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो क्या होती है। तो इसमें क्या होगा, जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में काम आए, यानी जब हमने एक परिस्थिति में कोई ज्ञान सीखा है तो दूसरी परिस्थिति में वो हमारी हेल्प कर रहा है और ज्ञान सीखने में। यानी जो फर्स्ट जो हमारी सिचुएशन थी, जो हमने ज्ञान वहाँ पे सीखा है या फिर जो भी हमने सीखा है, तो वो नेक्स्ट सिचुएशन में हमारी हेल्प कर रहा है, पॉजिटिवली हमारी हेल्प कर रहा है, तो वो क्या हो जाता है, धनात्मक अधिगम स्थानांतरण हो जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में बात करें तो जैसे आपने एचटेट की तैयारी करी है, एचटेट से हम क्या करते हैं, सीटेट भी निकाल लेते हैं। यानी जो एचटेट की तैयारी थी उसने हमारी हेल्प करी, पॉजिटिव हेल्प करी, जिसे हमने क्या किया, एचटेट की तैयारी से ही सीटेट निकाल लिया। या फिर हम एचटेट की तैयारी कर रहे हैं और उससे स्क्रीनिंग भी निकाल लेते हैं। तो स्क्रीनिंग हमने निकाला यहाँ पे तो वो क्या हो गया, उसने पॉजिटिव इफेक्ट डाला है वहाँ पे, एक तैयारी से हमने 2 पेपर यहाँ से निकाल लिए। तो इसी तरह से पॉजिटिव हमारा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। अब जो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है ना, उसको फर्दर 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, यानी 3 प्रकार का होता है हमारा धनात्मक अधिगम स्थानांतरण, जिसमें फर्स्ट है क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। इसमें क्या होगा, जब एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान उसी के समान स्थिति में प्रयोग आए या उपयोग में आया तो वो क्या हो जाएगा, हमारा धनात्मक अधिगम या फिर क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण, जो कि पॉजिटिव का ही पार्ट है। तो इसमें क्या हुआ, जैसे कि एक कंडीशन जैसी भी सिचुएशन यहाँ पे थी, यहाँ पे जो सिचुएशन थी जो हमने सीखा वो नेक्स्ट यहाँ पे सिचुएशन हमारी सेम रहेगी, लेकिन वो क्या हो जाता है, थोड़ा एडवांस हो जाता है, तो उसमें ये हमारी हेल्प करेगा। यानी इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारी जो सिचुएशन है वो सेम रहेगी। तो उसमें क्या रहेगा, देखो जब एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान उसी के समान स्थिति, समान है हमारी स्थिति, सेम रहेगी, तो उसमें हमें उपयोग आता है, हेल्प करता है, तो वो हमारा हो जाता है क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। इसमें एग्जाम्पल अगर हम बात करें
तो जैसे हमने मैथ में सरल जोड़ सीखा पहले, उसके बाद हम हासिल वाले जोड़ कर लेते हैं। जैसे ये एडिशन हमने किया सिंपल वाला करने के बाद जो कैरी वाला होता है एडिशन, वो भी हम कर लेते हैं। यानी सेम कंडीशन हमारा एडिशन ही है, यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया है कुछ भी, एडिशन ही हम कर रहे हैं, लेकिन बेसिक से एडवांस कर रहे हैं। पहले हमने बेसिक किया था जिसमें कैरी नहीं थी, सिंपल था, फिर हमने कैरी वाला किया तो वो थोड़ा सा एडवांस हो गया, लेकिन सिचुएशन क्या है, हमारी एडिशन ही है, सेम ही है। तो ये हो जाता है हमारा क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण, जो कि पॉजिटिव का पार्ट रहेगा। सेकंड हमारा है ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। इसमें क्या होता है कि जब एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में प्रयोग किया जा सके, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। यानी जैसे हमने एक बीज गणित यहाँ पे हमने सीखा, जो अर्थमेटिक होता है वो हमने सीखा, एलजेब्रा जो है जैसे उसमें आता है, तो वो हमने सीखा। तो वो क्या करेगा, हमारा जो रेखा गणित होता है उसमें हेल्प करेगा। यानी बीज गणित का ज्ञान जो है वो हमने रेखा गणित में हमें हेल्प कर रहा है, तो वो हमारा हो जाता है ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। यानी जब एक विषय का ज्ञान सेम विषय है हमारा, तो उस सेकंड विषय में क्या कर रहा है, वो हमें हेल्प कर रहा है। तो इस टाइप का ये हो जाता है हमारा, ये एग्जाम्पल ध्यान रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा द्विपार्श्व अधिगम स्थानांतरण। यानी द्विपार्श्व धनात्मक अधिगम स्थानांतरण, यानी ये धनात्मक स्थानांतरण के ही पार्ट हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब बाएं भाग का ज्ञान शरीर के दाएं भाग में स्थानांतरित हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्विपार्श्व जो है स्थानांतरण बोलते हैं अधिगम का। यानी लेफ्ट साइड से अगर हम राइट साइड से हम लिख रहे हैं, राइट साइड से लिखते लिखते हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से भी लिख लेते हैं। तो ये क्या हुआ, राइट साइड का जो हमारा अधिगम था वो ट्रांसफर हो गया लेफ्ट साइड में। तो हम देखते हैं कि कभी जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, दाएं हाथ से लिखना सीखने के बाद वो बाएं हाथ से भी लिखना सीख लेते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, द्विपार्श्व जो है अधिगम स्थानांतरण हमारा हो जाएगा। ये याद रखना है एग्जाम्पल यहाँ से। नेक्स्ट हम बात करेंगे, 3 टाइप थे हमारे धनात्मक स्थानांतरण के। जो सेकंड पार्ट है हमारा ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण, यानी जो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग था वो हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें क्या होता है कि जब एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी स्थिति में सीखने में क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। यानी हमने एक स्थिति में जो पहले कुछ सीखा है, तो अब हम अगर वर्तमान में कुछ सीख रहे हैं, तो जो पहले सीखा हुआ है ना, वो हमारे अब वाले जो अधिगम है उसमें बाधा डालेगा, रुकावट लाएगा, उसको सीखने में हमें क्या करेगा, रोकेगा। तो इस टाइप के अधिगम को क्या बोल देंगे, ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण, यानी नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये बाधा डाल रहा है, इतना याद रखना है, नेगेटिव मतलब बाधा डालेगा, उसमें हिंड्रेंस डेवलप कर देता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें कि संस्कृत भाषा सीखने के बाद इंग्लिश भाषा सीखना, तो संस्कृत अलग है और इंग्लिश बिल्कुल अलग है। तो इसमें क्या हो जाता है, हमें संस्कृत हमने सीख ली तो इंग्लिश जो है आसानी से हम सीख नहीं पाते, उसमें वो हेल्प नहीं कर रहा, वो नेगेटिव वहाँ पे हेल्प कर रहा है। जैसे इंडिया में गाड़ी चलाना, इंडिया में गाड़ी चलाने के बाद अगर हम विदेश में गाड़ी चलाते तो वहाँ क्या होता है, वो उल्टा हो जाता है, जो उसका हैंडल होता है वो दूसरी साइड होता है गाड़ी के, तो उसमें भी वो क्या होता है, हमें प्रॉब्लम आती है, हम चला नहीं पाते ठीक से। तो वो क्या कर रहा है, उसमें बाधा डाल रहा है, क्योंकि हम राइट हैंड साइड चलाते हैं और वहाँ लेफ्ट हैंड साइड, तो वो क्या करेगा, हमें उसमें हिंड्रेंस डेवलप कर देता है, बाधा डालता है उसमें, तो हम इजीली वो सीख नहीं पाते। तो ये ऋणात्मक जो है अधिगम का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड रहेगा वो रहेगा शून्य अधिगम स्थानांतरण। शून्य का मतलब जीरो, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो रही है। इसका मतलब क्या रहेगा कि जब एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी स्थिति में न तो सहायक है और न ही बाधा डाल रहा है। देखो जो सहायक था वो क्या था, पॉजिटिव था, और जो बाधा डाल रहा था वो नेगेटिव था। लेकिन शून्य में क्या है, वो ना तो हेल्प करेगा और ना ही वहाँ पे बाधा डालेगा। तो इस टाइप का जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे रहीम के दोहे सीखने के बाद करीब जो हमारे कबीर के दोहे हैं वो सीखना, तो रहीम के दोहे अलग, उनको हमें याद करना पड़ेगा, और कबीर के दोहे अलग है तो उनको भी याद करना पड़ेगा। ये वाले इसमें कोई हेल्प नहीं करेंगे। तो इस टाइप से ये ना तो इसमें बाधा डाल रहा है और ना ही उसमें कोई हेल्प कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब कुछ अधिगम के सिद्धांत हैं जो कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। एक तो होता है समान तत्व का सिद्धांत। तो जो अधिगम स्थानांतरण के जो समान तत्व का सिद्धांत है वो किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था।
और यहाँ पे सामान्यीकरण का सिद्धांत C.H. गुड ने दिया था, और सामान्य व विशिष्ट तत्व का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक रहेगा। आई होप आपको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग समझ में आया होगा और वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।